आप अपने पति या पत्नी की दूसरी शादी को कैसे कोर्ट में साबित करेंगे? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कई बार हमको ये कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर जहाँ तक हम लोग मैट्रिमोनियल फैमिली लॉज की बात करें, पति या पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं और उन्होंने पहली शादी से तलाक नहीं लिया हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा? ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। मैंने आपको बताया था इसके पहले 494 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, 495 आईपीसी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अब अगर मान लेते हैं कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर रखी है, आप उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप उसे साबित कैसे करेंगे कोर्ट में? और साबित करने के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी, जिनकी आपको मदद लेनी पड़ेगी कोर्ट में अपने केस को प्रूफ करने के लिए? नमस्कार, आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की है, जहां पर कानून से जुड़े हुए विवादों को, मुद्दों को हम सुलझाने की, आप तक जानकारी पहुंचाने की करते हैं कोशिश। इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। कानून की जो जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार देने का हमारा आप तक रहेगा प्रयास। चलिए बात करते हैं दूसरी शादी को साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सबसे पहली बात यह कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके हाथ ये लग जाता है ना, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। मान लेते हैं मैंने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और मैं दूसरी किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ। उस कंडीशन पर मेरी पत्नी के हाथ में अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लग जाए तो ये बेस्ट है। इसके बाद फिर मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के दम पर मैं अपना पूरा केस को आसानी से जीत जाऊँगा। क्यों? जो मेरी पत्नी है वो जीत जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मेरी शादी का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अपने आप में इस बात की चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर ली। तब बस मुझे मेरी पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि एट दैट टाइम जब मैंने शादी की थी उस दूसरी लड़की से, उस टाइम पर हमारा तलाक नहीं हुआ था, बस, और केस खत्म। तो सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कई लोग शातिर होते हैं, बदमाश होते हैं, भाई इतनी समझ तो सभी को है कि शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं, वो शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। उस कंडीशन पर फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसने शादी कर रखी है या नहीं कर रखी? फिर आपको लगेगा फोटोग्राफ या वीडियो, कोई ऑडियो या वीडियो एविडेंस जिसे आप प्रोड्यूस कर सकें, या फोटोग्राफ आप प्रोड्यूस कर सकें जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेंसिक लैब टेस्ट में भी जा सकता है, कोर्ट उसे भेज सकती है। तो टेस्टिंग रिपोर्ट में ये होना चाहिए कि भाई आपने किसी भी तरह से उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं की है। इस कंडीशन पर वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपके पास प्रॉपर जो वेडिंग फोटोग्राफ्स होती हैं, शादी की फोटोग्राफ्स होती हैं, ओरिजिनली काट छाट वाली नहीं, फोटोशॉप वाली नहीं, और या कि कोई वीडियो जहाँ पर वो साथ फेरे होते लेते हुए मंदिर में या बाकी सारी चीज़ें अगर कुछ करते हुए पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो वीडियो अगर आपके हाथ में लग जाए, आप उसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके बेस पर बाइगेमी को प्रूफ किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि कोई लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। उसमें क्या आ जाएगा? लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से आप मतलब ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट था वहाँ पर एज एन हस्बैंड वाइफ नाम दर्ज कराया हुआ है, लिविंग रिलेशनशिप नहीं, हस्बैंड वाइफ का नाम दर्ज कराया हुआ, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ किसी और के साथ में वाइफ का नाम दर्ज कराया, या आधार कार्ड में या पासपोर्ट में या कोई और गवर्नमेंट आईडी में जहाँ पे मैंने नॉमिनी बनाया और प्रिस्क्राइब किया कि ये मेरी वाइफ है, हम लोगों ने लीगली मैरिज किया हुआ है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मेरी वाइफ उसकी को भी एक आधार बना करके मेरे खिलाफ में केस कर सकती है, या कोई भी दूसरे जस्टिफाइड प्रॉपर लीगल एविडेंस। नेबर्स, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, वो भी अगर इस बात की गवाही दें प्रॉपर तरीके से, एक नहीं कई लोग अगर एक ही बात को कहें, तो वो भी आप एज एन फैक्ट, एज एन प्रूफ रख सकते हैं, जो साबित करेगा कि इन्होंने शादी कर रखी है और अब इनको जो भी पति या पत्नी है उसे क्रिमिनल लॉ के हिसाब से सेक्शन 494, सेक्शन 495 के हिसाब से पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित हो। कई बार अब आपको ये तो चलो एविडेंस भी हाथ में लग गए, अब आप इसकी शिकायत कहाँ पर करेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिकायत आपको करनी है कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन में आप जाएं, आप लिखित में शिकायत दें, आपके खिलाफ जो भी आपने शिकायत दी उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप शिकायत कर सकेंगे। अगर वहां पर भी आपका काम नहीं होता, आप कोर्ट में ही अपने पूरे मामले को चलाना चाहते हो, तो सेक्शन 200 सीआरपीसी में भी ये प्रावधान दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये सेक्शन 200 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप कोर्ट को अपनी पूरी पिटीशन बना करके दर्ज करें और उस याचिका के ऊपर
कोर्ट एक्शन लेगा। और जिस भी व्यक्ति ने दूसरी शादी पहली शादी से तलाक ना लेते हुए अगर किया है तो उसके लिए जो भी पनिशमेंट आईपीसी में सुनिश्चित किया गया है उसे वो सजा मिले। आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वजह से आप हमेशा ध्यान में रखें, जब कभी भी आप ये कहें कि आपके पति या पत्नी ने शादी में रहते हुए दूसरी शादी कर ली, तो जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर हों और जिसके आधार पर आप केस को लड़ सकें। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें मुझे बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद।